हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्लॉगिंग यात्रा के आज इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉगिंग यात्रा की टीम आज वाराणसी के लम्ही गांव आई हुई है और लम्ही गांव में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध शिल्प संग्रहालय है, क्राफ्ट्स म्यूजियम, दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल हस्तशिल्प का व्यापार सुविधा केंद्र है। प्रधानमंत्री जी ने इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र का दौरा भी किया और इसे राष्ट्र को समर्पित भी किया। इस हस्तकला संकुल के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्र को समर्पित दीनदयाल हस्तकला संकुल पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह क्षेत्र लगभग 8 एकड़ में फैली हुई है और इसके निमित्त जो है, इसका निर्मित क्षेत्र जो है वो लगभग 44,000 वर्ग मीटर है। व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकत्रित करने की दिशा में यह एक बहुत ही अहम कदम है। केंद्र से कारीगरों और बुनकरों को पूरी दुनिया के समक्ष अपने कौशल को पेश करने में मदद मिलेगी और इससे उनका उज्जवल भी भविष्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे हस्तशिल्प की मांग बढ़ेगी तथा इसके साथ ही वाराणसी में पर्यटन की सुविधाएं भी और एवं संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। देश में किसी भी समस्या का हल विकास है और इसके प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 दिसंबर 2016 को किया गया था और संकुल से बुनकरों, कारीगरों, निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाज़ारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी। संकुल स्थित शिल्प संग्रहालय से वाराणसी के पारंपरिक हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादों का संरक्षण भी संभव हो पाएगा। यह सोचकर इस केंद्र का निर्माण किया गया और आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं एक नेशनल अवार्डी मोइनुद्दीन अंसारी जी से बातचीत करूंगा। उन्हीं के शॉप पे आया हुआ हूं और वो अपने हाथों से साड़ियाँ बनाते हैं, दुपट्टे बनाते हैं और कई तरह के वस्त्र से संबंधित। आइए उनको सुनते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सामने उसका किराया तक से मुझे माफ नहीं किया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन का हमें किराया माफ करना चाहिए। प्लस हम जितना यहाँ पे माल रख के बैठते हैं और हमारे यहाँ पे बिक्री नहीं है, हमें तो कुछ छूट देना चाहिए। भाई मुझे नेशनल अवार्ड होने का क्या मतलब हुआ है? मेरा नाम मोइनुद्दीन अंसारी है। मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है 2012 में और हम लोग प्योर की हैंडलूम की साड़ी बनाते हैं और सब तरीके की साड़ी होती है। महंगी से महंगी होती है और कम रेट की भी होती है। यही सब में हम लोगों का काम है। पूछते नहीं, हम लोग कई पीढ़ियों से यही काम करते हैं। अब बाकी अगर कोई कस्टमर कोई भी चीज़ बोलता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मतलब बना के दें वो चीज़। अच्छा, ऑन डिमांड आप उसको तैयार भी करते हैं? कस्टमर के डिमांड पे, कस्टमर को जैसा चाहिए तो जैसा उस हिसाब से वो समय देता है। वो हमारे मतलब रेट पे अगर वो आता है तो बनाते रहते हैं हम लोग बराबर। अच्छा, और ये अपने हाथ से खुद जो है, मशीनी वर्क कुछ भी नहीं है? मशीनी वर्क कुछ भी नहीं है, हैंडलूम है। हैंडलूम है। तो इसमें कौन कौन सा धागा आप लोग प्रयोग करते हैं अलग अलग साड़ी में? इसमें धागा मतलब ये बेंगलोरी इस्तेमाल होता है। बेंगलोरी सिल्क है, उसमें भागलपुर का भी सिल्क है, हमारे ये मालदा का भी सिल्क है और कुछ मतलब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ आसाम का भी सिल्क है। तो इसी तरीके से मतलब हमें कपड़ा, कस्टमर ये ख्वाहिश करता है कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, तो उस कपड़े में कौन सा धागा कहाँ का हमें यूज़ करना है, सिल्क उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ साड़ी में आप थोड़ा सा आप धागा को मतलब दिखाएं कि ये सिल्क है या उसमें, जैसे देखिए कुछ हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं। जैसे देखिए ये साड़ी है, हाँ है। अब ये साड़ी है तो देखिए, अब ये देखिए इसका जो ग्राउंड बनता है, जैसे मान लीजिए ये देख रहे हैं ना, ये जो ग्राउंड बनता है इसका पूरे भी बनेगा,
क्योंकि ये जो डिजाइन पड़ी है ये कपड़े पे ही डिजाइन पड़ती है, तो ये कपड़े में सिल्क इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए अभी ये जरी है, ये जरी जो इस्तेमाल होती है ये सूरत से बन के आती है। एक जरी देखिए ये इस्तेमाल हुई है। उसके अलावा यहाँ से लेके मतलब बॉडी के अंदर एक दूसरी जरी और बारीक जरी इस्तेमाल हुई है। मतलब ये थोड़ा मोटी होती है और ये बारीक होती है जरी। जरी दोनों है, ये भी और ये भी। तो सिल्क कपड़ा पहले सिल्क से बनता है, उसके बाद डिजाइन सिल्क से भी तैयार होती है, जरी से भी तैयार होती है। मतलब उसको अच्छी लगाना करने के लिए किसी भी तरीके से हम लोग मतलब चाहते हैं कि वो अच्छी लगे। अच्छा। तो अब ये देखिए अब वही उसी तरीके की साड़ी है। देखिए ये भी है, अब ये अलग जरी चली हुई है। देखिए गोल्डन देख रहे हैं जरी, ये सिल्वर जरी है। तो बनारस की मतलब यही सब मेन कला होती है। देखिए इसका पल्लू और देखिए पल्लू और बॉर्डर एक, और सिर्फ बॉडी का अलग वो हो गया, ये इसकी पहचान होती है। ये बनारसी साड़ी की ये पहचान, बनारसी साड़ी की पहचान है। खुद हाथ से तैयार की, ये सब टोटल हाथ से तैयार है, हैंडलूम है। हैंडलूम है। अब जैसे देखिए ये, अब ये देखिए पैटर्न ये हो गया, पैटर्नी। इसका क्या नाम है? ये पैटर्न मतलब जो डिजाइन का पैटर्न है पैटर्नी टाइप का। अच्छा। लेकिन ये बनी है बनारस की साड़ी है। अच्छा। ये बना मतलब हम लोग हर जगह का पैटर्न थोड़ा सा, जैसे कांजीवरम है और या कहीं का भी है, हम लोग कस्टमर बोलते हैं तो हम लोग उस तरीके का कोशिश करते हैं कि उनको बना के दें। अच्छा। तो देखिए ये तैयार हुई है। देखिए ये काढ़ के पूरा बनता है, ये देख रहे हैं, ये पूरा अलग अलग काढ़ के बनता है। देखिए अब ये इसमें जो धागा है, इस वाले में वो धागा नहीं मिलेगा आपको। इसमें जो कलर है इसमें कलर वो नहीं मिलेगा आपको। देखिए इस साड़ी की विशेष खासियत है, जैसा बताना चाहते हैं ये कि ये जो धागा है, ये धागा फिर इस साड़ी में कहीं भी आपको दिखाई, यहाँ वही फूल है तो हाँ, नहीं फूल है, इसमें अलग अलग धागा यूज किया हुआ है, कलर भी अलग है। देखिए तो ये अलग और काटते हैं इसको, ये सिर्फ हाथ से ही संभव है। देखिए देखिए ये हाथ से देखिए काटते हैं, ये हाथ से काटा हुआ है, चला नहीं ने। हाँ, ये मशीन नहीं। इसका महत्व इस साड़ी का इसलिए है क्योंकि हाथ से तैयार किया गया है। सब पूरा हाथ इसको दो वीवर्स इस पे काम करते हैं। इस पे लगभग कितना दिन एक साड़ी को तैयार करने में? जैसे कुछ साड़ी ऐसा है कि 10 दिन में भी तैयार होती है, कोई 15 दिन में भी तैयार होती है, 25 दिन में, मतलब जैसा उस पे वर्क होता है वैसा समय लगता है, उसी हिसाब से रेट होता है साड़ी का। हाँ, क्योंकि दो वर्कर अगर एक साड़ी पर एक दिन काम करे और 15 दिन तक काम करे तो 30 वर्कर का जो है पैसा आपको पे करना पड़ता होगा। तो अब एक चीज ये समझ लीजिए कि कुछ साड़ी ऐसी होती है कि जैसे मटेरियल लगभग वही लगता है, हाँ, मेन लेबर चार्ज पड़ता है, वही हिसाब से साड़ी का रेट बढ़ता रहता है। साड़ी तो प्योर सिल्क की 15,000 की भी है, अब प्योर सिल्क की साड़ी आपको 30,000 की भी मिलेगी। तो है क्या, मटेरियल वही लगा है, सिर्फ उसमें लेबर चार्ज जो बढ़ा है मेहनताना, उससे रेट बढ़ जाता है। और ज़्यादा रेट बढ़ने के कारण बहुत कम कस्टमर जो है आते हैं। नहीं कस्टमर देखिए जो उसको जो जानकार है, असल में पहले से बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने इतना झूठ इसमें बोला है, तो अब जो जिसके जानकार है ना तो वो यही साड़ी पहनते हैं। उनको मशीन की साड़ी नहीं चाहिए, उनको प्योर सिल्क चाहिए, हाथ से बुनी हुई साड़ी, जो मतलब इसको समझ चुके हैं। और जो उसको मतलब नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनको मतलब कुछ भी मिल जाए, पहली बात वो क्यों करेंगे क्या बेचारे, कुछ लोग उनको धोखे में कि ये प्योर सिल्क है, ये 50-50 है, जबकि हम आपको बता दें किसी साड़ी में 50-50 नहीं होता है, या 100% प्योर या 100% आर्टिफिशियल। अभी ये साड़ी देखिए आर्टिफिशियल है, 100% आर्टिफिशियल है। अब लोग इसको अगर हम लोग से ले आके मार्केट में बेचते हैं तो कहते हैं ये 50% फला सिल्क है। अब खरीदने वाला बेचारा कहाँ जाएगा उसको मतलब जांच टेस्ट कराने के लिए, बेचारा खरीद लेता है। जब उसको बाद में पता लगता है तो वो खुद अपने ऊपर अफसोस करता है, यार मारो अब हम जो तो मतलब डुप्लीकेट वाला खरीद लेंगे। लेकिन जिनको ज्ञान है तो वो सिर्फ यही लेते हैं। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है कि नहीं? फिलहाल तो हमें तो नहीं भाई ऐसी कुछ मदद क्या आग्रह क्या करना चाहेंगे सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या आग्रह करें? सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बात वहाँ तक जाए। यहाँ पे मैं एक नेशनल अवार्डी होके मैं समय देता हूँ, उस बिल्डिंग में मैं अकेला नेशनल अवार्डी ओरिजिनल आदमी रहता हूँ।
और मतलब कि कई कई दिन हो जाता है कि 1 रुपये का बेच नहीं पाते हैं, आर्टिफिशियल भी नहीं बेच पाते हैं। भाई साइड में यहाँ थोड़ा ये भी रखना पड़ता है क्योंकि हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। तो अब ये बताइए कि पूरे लॉकडाउन में हम लोग इतना परेशान में, उसका किराया तक से मुझे माफ नहीं किया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन का हमें किराया माफ करना चाहिए। प्लस हम जितना यहाँ पे माल रख के बैठते हैं और हमारे यहाँ पे बिक्री नहीं है, हमें तो कुछ छूट देना चाहिए। भाई मुझे नेशनल अवार्ड होने का क्या मतलब हुआ है? कोरोना काल के दौरान कोरोना काल की किसी में कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं मिला। कोई छूट नहीं है। बाहर मतलब कि ये जिसे बिल्डिंग जो अधिकारी डंडे पे डंडा किया, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पैसा ला करें। और आज भी मतलब हमारी ऐसी बिक्री नहीं हो पा रही है। यहाँ पे जैसे विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर में इतने मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कोई नहीं आ रहा है। देखिए इतना सुंदर बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है। हमारे बनारस में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं और ये इतना सुंदर बना हुआ है। हम लोग तो सोचे कि चलो भाई हमारे मोदी जी ने इतना बढ़िया ही बनवाया, हमारे पीएम साहब ने, और हम लोग के लिए बड़ी खुशी थी कि मतलब कि हमारे पीएम ने हम लोगों के लिए, बुनकरों के लिए कुछ किया। लेकिन उनको तक तो ये बात भी नहीं मालूम होगी हमारे पीएम को। तो आपका कहना ये है कि दूर से टूरिस्ट आते हैं और काशी के एक ही भाग तक रहते हैं, हाँ। और दूसरे भाग नहीं आ पाते हैं, वो इधर नहीं आ पाते अब हैं। आज संडे देख लीजिए, आप है ना यहाँ पे, आपको दिखाई दिए? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके समझ लीजिए हम आते हैं रोज, पूरा दिन बैठे और चले जाते हैं। जगह तो बना दिया गया है लेकिन प्रमोट नहीं किया गया। प्रमोट नहीं। हमारे देखिए हमारे जो मंत्री पीएम साहब ने तो काम बहुत अच्छा किया है, भाई उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अब वो आके यहाँ पे एक एक तो वो नहीं ना करेंगे। भाई हम लोगों की यहाँ जो पोजीशन है उनको तो ये भी खबर नहीं होगी। हम लोगों की जो पोजीशन है उनको तो ये भी खबर नहीं होगी। अब ये बताइए एक एक तो साड़ी इतनी महंगी महंगी, मतलब एक एक 2-2 महीना 3-3 महीना पड़ी रह जाती है यहाँ पे, और कोई मतलब इसका लिवाल नहीं आता। अब खाली इसका इंटरेस्ट जोड़ लीजिए कितना। लेकिन हम लोग को तो खाली इंटरेस्ट कोई वो होता नहीं है। लेकिन कम से कम मतलब कि सरकार की तरफ से हम लोगों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि भाड़े में छूट मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम समय देते हैं, हमारी अगर सेल नहीं हो रही है, हमें कुछ मतलब वो मिलना चाहिए। एक नेशनल अवार्डी का क्या मतलब, नेशनल अवार्ड की कोई मानी नहीं है। भाई बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ा जद्दोजहद करने के बाद कोई साड़ी तैयार होती तब वो सिलेक्शन होता है, तो उस पर मुझे अवार्ड मिलता है। मैं खुद अपने हाथ से मतलब वीविंग करता हूँ, जबकि यहाँ पे संजोग से देखिए हमारे पास इधर मुझे भेजने रहा फोटो मेरी मोबाइल में, मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको लेना ले लीजिए। ये भी मतलब कि संजोग की बात है कि मोबाइल में मेरे फोटो है वीविंग करते हुए। अभी तो हम लोग रखते नहीं है ये सब चीज़। ये अभी हम लोग का हैंडलूम डे है 7 तारीख को, तो इसी वजह से मतलब यहाँ पे हमारे WSC वाले ने मुझे मंगाया था। देखिए मतलब हैंडलूम, उसके बगल में मशीन चल रही है, इसी मशीन की आवाज़ आपको मेन। ये देखिए मैं वीविंग कर रहा हूँ। आजकल तो मतलब जैसे नेचुरल कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए देखिए हम बता रहे हैं कि मतलब हर चीज़ नेचुरल है। मोहिद्दीन जी काफ़ी दुखी हैं, और दुख का कारण इनका कहना ये है कि लॉकडाउन 2 साल लॉकडाउन वाली स्थिति रही, और लॉकडाउन वाली स्थिति में भी जो है इनसे किराया लिया गया। और इनका कहना ये है कि हैंडलूम साड़ी और पावरलूम साड़ी दोनों में अंतर यही होता है कि हैंडलूम साड़ियों में जो है काफ़ी उसमें मेहनत लगता है, और कई मज़दूर उसको कई महीनों तक जो है कार्य करते हैं उस पर, तो उसका ऑब्वियसली दाम प्राइस बढ़ जाता है। एक साड़ी 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15 हज़ार, या जिस हिसाब से मज़दूर लगते हैं उस हिसाब से उसका कीमत होता है। अब इनका ये कहना है कि अब कोई साड़ी इन्होंने बनाया 10 हज़ार 15 हज़ार की 10 साड़ियाँ हैं, तो 1 से 1.5 लाख की साड़ियाँ इनकी 2-2 महीने तक नहीं बिक पाती हैं। तो इसका कारण, मुख्य कारण यह पता चला कि यह बनारस के दूसरे छोर पर है, और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन उस व्यापार केंद्र का प्रमोशन नहीं किया गया है। प्रमोशन नहीं होने के कारण टूरिस्ट को पता ही नहीं है, वो आ ही नहीं पाते हैं यहाँ पर। और इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी साड़ियाँ इनके पास हैं वो सभी शुद्ध हैं, हाथ से तैयार किए हुए हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और लॉकडाउन में काफ़ी मोहिद्दीन जी परेशान रहे हैं,
और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए, उनके कष्ट को समझा जाए। और ये नेशनल अवार्डी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी नेशनल अवार्ड देते हुए मोहिउद्दीन जी को मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये मोहिउद्दीन जी हैं और इनको पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी अपने हाथों से नेशनल अवार्ड दे रहे हैं। और काफ़ी बुरा लगता है जब एक नेशनल अवार्डी इतना दुखी हो, उनका मन दुख से भरा हुआ हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे और मोहिउद्दीन जी? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोगों को अगर जो भी हो सके, यहाँ की हालात देख के जो भी हो सके हम लोगों की मदद की जाए। और हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ गलत, यहाँ की आइए हालात देखिए, अगर लगता है कि वाकई हमें मतलब उसकी ज़रूरत है तो हमें उसकी मतलब उस चीज़ की मदद की जाए। भाई अगर हम यहाँ पे अपना घर 12 किलोमीटर छोड़ के, अपना पूरा परिवार छोड़ के आके यहाँ बैठते हैं तो कुछ ना हो मतलब उसका मतलब एक हमारे अवार्डी होने का एक हम अपने घर में रहेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ हमारी जो सेल नहीं हो पा रही है उसका हम लोग तो यहाँ पे इसलिए नहीं बैठते कि भाई हमारे पीएम साहब बनवाए हैं। बाई चांस अगर कोई आ जाए तो उनको ये लगे कि नहीं यहाँ पे मतलब सही व्यूअर्स है, तो हमारे जैसा अगर नहीं रहेगा तो फिर उनको तो ये नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे आना बेकार है, यहाँ पे कोई व्यूअर्स सही नहीं है। तो ये सब चीज़ मतलब अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों के साथ भी कोई मतलब वो होना चाहिए ना। चलिए, आपकी बात को ज़रूर आगे तक पहुंचाई जाएगी और ऐसी दिक्कत आगे से किसी के भी साथ ना हो, आपके ही साथ ना हो। हमारे इसमें मतलब हमारे मंत्री लोग की, हमारे जैसे पीएम साहब की मतलब मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो जो बनवाया है बहुत अच्छा बनवाया है। बनारस में समझ लीजिए कि इतना बढ़िया ये बनवा दिया कि हम लोग देखते हैं यहाँ मतलब बनारस के लोग घूमने आते हैं दिन भर में, मतलब रोज डेली घूमने आते रहते हैं। कम से कम बनारस वालों को एक जगह मिल गई। लेकिन ऐसे ही बाहरी आदमी आ जाए, हमारे इंडिया के और भी शहरों का आदमी आए, तब हम लोगों को खुशी होगी, क्योंकि बनारस वाले आएंगे वो क्या खरीदेंगे, तो बनारस के बाहर के आएंगे तब जो परचेजिंग करेंगे। तो जब बनारस वालों को ये अच्छा लग रहा है तो जब बनारस के बाहर के आएंगे तो उनको तो और अच्छा लगेगा। तो भाई इसमें किसका नाम होगा? हमारे पीएम का कहीं ना कहीं नाम होगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिउद्दीन जी।